आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 10वां परिच्छेद, माया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बस इतने ही में कालू आ पहुंचा और मेरी खाट के पास बैठ हंसकर यूं कहने लगा, क्यों प्यारी दुलारी, मैंने कैसे अच्छे ढंग से अपने साथियों के यहां से हटाया। मैं बोली, किंतु इस झूठ का नतीजा क्या होगा। वो कहने लगा, ये बात पीछे सोची जाएगी। इस बखत तो उन सबों को यहां से टाल दिया ना। जो ये बात मुझे न सूझती तो वे तीनों भला यहां से कभी टलने वाले थे। अच्छा, अब तुम्हें जो कुछ कहना सुनना हो उसे झटपट कह डालो, क्योंकि रात बीती चली जा रही है। ये सुनकर मैंने उसकी ओर हंसकर देखा और स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों का कुछ थोड़ा सा प्रयोग करके उससे यो कहा, कालू, यद्यपि तुम पर अभी तक मैंने ये बात प्रकट नहीं की थी, क्योंकि मेरे माता पिता जीते थे, पर ये तुम सच जानो कि मैं भी जी ही जी में तुम्हें चाहने लगी थी। यों कहकर मैंने फिर जरा सा मुस्कुरा दिया, जिससे वो मुआ बिल्कुल घायल हो गया और मेरी ओर बड़ी बेचैनी के साथ देख कर यों कहने लगा, है ये क्या तुम सच कह रही हो। मैंने खांस कर कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ही सच। वो कहने लगा, तब तो ये बड़ी ही खुशी की बात हुई। मैं बोली, लेकिन मेरे लिए तो ये बड़ी दुखदाई बात हुई। वो कहने लगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मैं बोली, मतलब तो बिल्कुल साफ ही साफ है। अर्थात मैं केवल तुमको चाहती हूं, इसलिए फकत तुम्हारी ही होकर रहना भी पसंद करती हूं। सो यदि तुम भी मुझे सच्चे जी से प्यार करते हो तो मुझे तुम अपनी जोरू की तरह रखो, पंचायती रंडी की भांति न रखो, क्योंकि मैं एक तुम्हारी ही होकर तो रह सकूंगी, पर तुम्हारे उन तीन तीन यारों की टहल चाकरी मुझसे कभी भी नहीं होने की। मेरी इस विचित्र बात को सुनकर वो मूर्ख उछल पड़ा और बोला, हाय प्यारी दुलारी, तो तुमने अब तक ये अपने जी की बात मुझ पर क्यों नहीं जाहिर की थी। अच्छा, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारा सारा मतलब मैं अब भली भांति समझ गया। अब तुम जरा न घबराओ, क्योंकि अब तुमको सिर्फ मेरी घरवाली बनने के अलावे और किसी गैर साले की परछाई भी नहीं छूनी पड़ेगी। बस अब तुम कोई फिक्र न करो और थोड़ी देर तक यूं ही पड़ी रहो। मैं अभी लौट कर आता हूं और तुम्हें यहां से निकाल कर ले चलता हूं। यों कहकर कालू उठा और उस कोठरी के बाहर जाने लगा। ये देखकर मैंने उससे पूछा, तुम अब चले कहाँ। वो कहने लगा, मैं उन तीनों को विदा करने जाता हूं। ये सुनकर मैंने बड़े अचरज के साथ उससे पूछा, हैं, ये तुम क्या कहते हो। क्या ये तीनों तुम्हारे कहने से मुझे तुम्हारे हाथ में सौंप कर यहां से चुपचाप चले जाएंगे। वो कहने लगा, उन सालों के 7 पुरखे जाएंगे, फिर भला उनकी तो बिसात ही क्या है। ये कहकर वो अपनी तलवार लिए हुए जब उस कोठरी के बाहर जाने लगा तो मैंने फिर कहा, मेरे हाथ पैर के बंधन तो खोलते जाओ। ये सुन और यों कहकर वो तेजी के साथ मेरे सामने से चल दिया कि नहीं, अभी ठहरो, मैं जब उन सालों को विदा करके लौटूंगा तब तुम्हारे हाथ पैर खोलूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं तुम्हारे बंधन खोल दूंगा तो शायद तुम मुझे अंगूठा दिखाकर कहीं खिसक लोगी। बस वो तो चला गया, पर मैं मन ही मन यों सोचने लगी कि ये कमबख्त कालू अपने उन तीनों यारों को कैसे यहां से विदा करेगा, और साथ ही ये भी विचारने लगी कि इस जबरदस्त कालू से मैं क्यों कर अपना पिंड छुड़ाऊंगी। मैंने तो मन ही मन ये सोचकर कालू से वो बात कही थी कि यदि वो थोड़ी देर के लिए मेरे पास अकेले में रह जाए तो मैं उसे फुसलाकर अपने हाथ पैर खुलवा लूं और तब मौका पाकर यहां से भागूं। पर मेरा मन चीता न हो सका और मैं उसी खाट पर पड़ी रही। पड़ी तो रही, पर पड़ी पड़ी भी मैं अपने हाथ में बंधे हुए चीथड़ों को दांतों से नोचने लगी।
इस काम में मुझे परमेश्वर ने बड़ी सहायता दी, क्योंकि हाथ के बंधन को मैंने दांतों से काट काट कर खोल डाला और तब मैं उठकर खाट पर बैठ गई। ठीक उसी समय मुझे ऐसा जान पड़ा मानो रसोई घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अस्तु मैं फिर उधर ध्यान न देकर जल्दी जल्दी अपने पैर का बंधन खोलने लगी, परंतु इसमें मुझे कुछ देर लगी, क्योंकि वो बंधन रस्सी का था और बड़ी पोढ़ी गांठ लगाई गई थी। किंतु फिर भी मुझसे जहां तक हो सका मैंने अपने पैरों का बंधन भी खोल डाला और तब खाट के नीचे उतरकर अपने कुल देवता को प्रणाम किया। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 10वां परिच्छेद, माया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।